वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है स्पीच। अब देखिए इसमें सेंटेंस अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। चार परिवर्तनों को आपके सामने अभी जस्ट दर्शाया गया है। पहला परिवर्तन दोस्तों इसमें किया जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है तो फर्स्ट जो परिवर्तन है वो होता है कंजक्शन का। सेकंड परिवर्तन जो किया जाता है दोस्तों प्रोनाउन का किया जाता है। और थर्ड पर्सन जो किया जाता है दोस्तों ध्यान रखना है आपके वर्ब का किया जाता है। और चौथा अंतिम परिवर्तन किया जाता है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। अब देखिए इनका प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। पहला सेंटेंस यानी कि वाक्य का पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वाक्य का पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ये दो प्रकार का होता है दोस्तों ध्यान रखना है। नंबर एक होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है यानी कि साधारण वाक्य जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट जो टाइप है वो है आपकी सकारात्मक वाक्य और नंबर टू है आपकी नकारात्मक वाक्य। ध्यान देना है दोस्तों, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं और उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी साधारण वाक्य दो प्रकार का होता है, सकारात्मक नकारात्मक। अब देखिए दोस्तों इसमें पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पॉइंट नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न प्रकार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न परिवर्तन होता है। जैसे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान देना है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न परिवर्तन होता है यानी कि सेज को से जो होता है इसको से में बदलते हैं। फर्स्ट सेज जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है उसको सेज में ही बदलते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अगर से टू है दोस्तों तो उसको आप यहां पर टेल में बदलते हैं। ध्यान देना, यदि सेज टू है दोस्तों तो ध्यान दीजिए सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। टेल्स दोस्तों, अगर यहां पर सेड है दोस्तों तो सेड को सेड में बदलेंगे। यदि यहां पर सेड टू है दोस्तों तो सेड टू को यहां टॉल्ड में बदलेंगे। ये परिवर्तन किए जाते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो इस तरीके से बदलती है। यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा और पास्ट है तो पास्ट रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें नेक्स्ट नोट पर ध्यान देना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर में
फ्यूचर में किया गया है, तो RS रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देना है दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में किया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि राम सेज he will go to the market वह मार्केट जाएगा। अब देखिए दे आर्टिकल इसलिए लगाया है कि जब कोई और भी काम हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी पर्पज को दर्शा दे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आपका पूरा डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम डीएस कहेंगे। ये आपका डीएस है यानी डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको मैं यहां आरएस आईएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इस वाले पार्ट को आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले पार्ट को दोस्तों आरएस कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना है दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आर फॉर रिपोर्टर, बी फॉर वर्ब, यानी इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ध्यान देना है दोस्तों, और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये जो वर्ब रिपोर्ट को दर्शाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब, जो स्पीच रिपोर्ट को दर्शाती है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर आपने ध्यान दिया, जब डीएस से आईएस में जाते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि आरएस यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब आरवी में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है आरएस में। आरएस को क्या बनाते हैं दोस्तों? आईएस। आरएस को क्या बना रहे हैं हम? आईएस बना रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, आरएस को आईएस कैसे बनाया जाता है, ध्यान देना है दोस्तों। यहां आरएस अधिकारी से मतलब नहीं है कि आरएस अधिकारी को आईएएस बना दिया, या आरएस रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच को जब बनाया जाता है तो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट राम आ चुका है, इसके बाद यहां सेज को सेज में ही रहने देंगे, इसके टेंस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए जब यहां पर हम आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, तो यहां पर इस रूल को अपनाना है, CPBT, यानी कि यहां पर जाते ही पहला परिवर्तन कंजक्शन का होगा। यदि मेरा वाक्य यहां पर साधारण है तो कंजक्शन दोस्तों दैट लगाया जाएगा, तो कंजक्शन लग गया यहां पर दैट। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला परिवर्तन जो होगा दोस्तों वो प्रोनाउन का होगा। मेरा प्रोनाउन यहां पर ही है। अब ही कौन सा पर्सन है दोस्तों? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो दोस्तों ही का ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर अगला परिवर्तन है दोस्तों वर्ब संबंधी परिवर्तन। वर्ब संबंधी परिवर्तन आप देखते हैं यहां पर बिल्कुल कौन सा टेंस है? आपका फ्यूचर टेंस है। लेकिन यहां पर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है
तो यहां पर इसका टेंस भी नहीं बदलेगा, अर्थात यहां पर प्रेजेंट टेंस दिया है तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, ये भी एज इट आ जाएगा, हे विल गो टू द मार्केट। टाइम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है तो इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन गया। और देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, दे विल से, दे विल से, सी वर्क्स हार्ड। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं, यदि सबसे पहले तो आ जाएगा दे, यदि यहां पर फ्यूचर टेंस दे रखा है, यहां प्रेजेंट था, यहां फ्यूचर दे रखा है तो भी टेंस नहीं बदलेगा, दे विल से ही आएगा ये। इसके बाद ओनली क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा और ये एज इट आपका इसी तरीके से ये आ जाएगा सेंटेंस। ओके, इसके टेंस और प्रोनाउन में, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि पहला पॉइंट आपके समझ में आया कि जब आर बी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है तो आर एस का टेंस नहीं बदलता, आर एस का टेंस नहीं बदलता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से, एक सेंटेंस और देखिए, राम सेज टू अनीता, राम सेज टू अनीता, यू आर माई सिस्टर एंड I am your brother। ये सेंटेंस है, ये आपका दोस्तों डायरेक्ट स्पीच, इसको आपको बदलना है दोस्तों। देखिए किस तरीके से सेंटेंस को बदला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट राम आ गया। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आरबी को सेज टू है, टेंस नहीं बदलेगा, बट सेज टू को हम टेंस में बदल देंगे, टेल्स में बदला जाएगा दोस्तों। सेज टू किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, टेल्स के बाद में टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टेल्स अनीता आएगा। राम टेल्स अनीता, राम ने अनीता को बताया, राम सेज टू अनीता, राम ने अनीता से कहा। अब कहने को किस में चेंज कर दिया, बताया में चेंज कर दिया। ओके, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहां पहुंचते ही आपको लगा देना है CPBT और परिवर्तित हो जाएगा सेंटेंस। देखिए कैसे, कंजक्शन आ जाएगा, साधन वाक्य दैट कंजक्शन। इसके बाद देखिए आप अगला परिवर्तन प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी अनीता के अनुसार बदलेगा। अब यू का स्थान क्या है, कर्ता, तो अनीता एक लड़की है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन आएगा, ये नाउन है,
तो अनीता गर्ल के लिए इस नाउन के लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी। तो मतलब यू को सी के अनुसार बदलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह, यू का स्थान क्या है? कर्ता। तो सी का कर्ता क्या होता है? सी होता है। देखिए पैटर्न, यहां पर ध्यान दीजिए एक मिनट। जैसे यू है, ये सेकंड पर्सन है, इसको हम सी के अनुसार बदल रहे हैं तो सी आएगा। अगर यू की जगह योर होता तो ये भी सेकंड पर्सन है, अगर इसको मैं इसके अनुसार बदलता है दोस्तों तो यहां पर आ जाता हर, यानी संबंध को संबंध में बदलते। अगर यहां पर यू होता, यू, तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर आ जाता हर, ऑब्जेक्ट आ जाता। ओके, तो इस तरीके से बदला जाता है। अगर यू ऑब्जेक्ट को बदलता तो सी से बदलकर हर आता सीधे ही। ये इस तरीके से बदलते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट अनीता के अनुसार। अनीता का प्रोनाउन क्या है? सी। सी के अनुसार। तो यू का स्थान क्या है? कर्ता के सी का कर्ता के सी होता है, तो सी आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन, यहां पर आप देखते हैं कि यहां प्रेजेंट टेंस दे रखा है, यहां टेंस नहीं बदलेगा, बट यहां आर है, इसको क्या किस में बदल देंगे? इज में बदल देंगे। यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? इज आ जाएगा। सी इज, टेंस वही है, टेंस मैंने नहीं बदला है। इसके बाद माई, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? राम के अनुसार। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर माई है, ये आपका डीएस है और ये आईएस है। ऐसे माई है या मी है, ये डीएस है और यहां पर ये आई के अनुसार बदलता है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि आई माई मी, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन है। इसको दोस्तों देखिए कर्ता के अनुसार बदलेंगे, तो कर्ता क्या है मेरा? राम। राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही के अनुसार। तो देखो यहां ही की जगह क्या जाएगा? हिज, और यहां ही के लिए क्या आएगा? हिम। अगर ऑब्जेक्ट है तो हिम, ये आईएस हो गया। ऑब्जेक्ट है तो क्या जाएगा? हिम आ जाएगा। अगर संबंध बता रहा है तो हिज आ जाएगा, अगर करता है तो ही आ जाएगा। अब देखिए यहां पर माई क्या बता रहा है? संबंध कि कौन सा पर्सन है, कि किसका बनता है? कि आई का। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? राम के अनुसार बदलेगा। राम, आप राम देखते हैं, ये नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही, मतलब ही के अनुसार बदलेगा। यहां इसका प्रोनाउन क्या दिया? सी। सी के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। माई क्या बता रहा है? संबंध। अब जिस केस का प्रोनाउन यानी करता है तो कर्ता केस आएगी, संबंध है तो संबंध केस आएगी, यानी जिस कारक जो केस दे रखे ऊपर, वही कारक वही केस नीचे आएगी। तो ध्यान रखना है, यहां पर माई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा। माई संबंध बता रहा है तो ही का संबंध कारक क्या होता है? हिज। माई मेरा, हिज उसका, आई में ही वह, मी मुझको, हिम उसको, इस तरीके से बदलते हैं यहां पर। तो माई मेरा क्या जाएगा यहां पर? हिज उसका, हिज सिस्टर, इसको इस तरीके से बदलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर क्या आ गया? एंड। एंड आ गया कंजक्शन। आई, फिर दोबारा आई आ गया, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब आई का स्थान क्या है? कर्ता, कि किसके अनुसार बदलेगा? ये सब्जेक्ट राम के अनुसार। भाई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा। अब राम क्या है? आपका नाउन है, इसका प्रोनाउन ही है, तो मतलब आई ही के अनुसार बदलेगा। आई के स्थान क्या है? कर्ता। तो ही का कर्ता क्या होता है? कि ही होता है, तो ही आएगा यहां, ही करता है। इसके बाद देखिए ही इज, भाई आई के साथ एम लगाते तो ही के साथ इज लगाएंगे, टेंस वही है, प्रेजेंट ही। अब यहां ध्यान दीजिए, योर कौन सा पर्सन है दोस्तों? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे दोस्तों? यहां पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अनीता। अनीता का प्रोनाउन क्या होता है? सी। सी के अनुसार बदलेंगे। अब योर क्या बता रहा है दोस्तों? संबंध बता रहा है, तो सी का संबंध कारक क्या होता है दोस्तों? हर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हर आ जाएगा, हर ब्रदर। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है।
हाँ दोस्तों, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में किया गया है, पास्ट टेंस में किया गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। नोट, इस नोट को यही ध्यान में रखना है। नोट, लेकिन आरएस में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य हैप्चुअल एक्शन आदतन क्रिया या साइंटिफिक थॉट वैज्ञानिक विचार या मैथमेटिकल फैक्ट दिया है, तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में किया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक थॉट या फिर हैप्चुअल एक्शन या फिर मैथमेटिकल फैक्ट या हिस्टोरिकल इवेंट भी होती है, दिया हुआ है दोस्तों, तो वहां पर आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए सेंटेंस,
हाँ दोस्तों देखिए किस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है इस फैक्ट पर। ध्यान दीजिए दोस्तों सेंटेंस पर, जैसे आपने लिखा कि राम सेड टू मी, राम ने मेरे से कहा। आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। ये सेंटेंस है। राम ने मेरे से कहा आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। तो आपने यहां पर ध्यान दिया दोस्तों कि ये आपका क्या है, डीएस है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको मैं आईएस में बदल रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना है। यहां पर आप देखते हैं कि इसके दो पार्ट है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आरबी और इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच आरएस। यहां पर आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपको देखनी है कि यहां पास्ट टेंस दे रखा है तो ये तो पास्ट ही आएगा, बट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। यहां पर सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है सब्जेक्ट राम का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल दूंगा, मैं टॉर्ड में बदल दूंगा। यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या जाएगा आपका मी आ जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस और प्रोनाउन में। यहां पर पास्ट टेंस है तो यहां पास्ट टेंस आ गया, यहां प्रोनाउन मी है तो दोस्तों यहां पर भी मी आ गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस और प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और प्रोनाउन में। तो परिवर्तन यहां से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों सीपीबीटी। आपको ध्यान रखना है ये पैटर्न्स, यानी पहला परिवर्तन, सबसे फर्स्ट परिवर्तन जो किया जाएगा दोस्तों वो कंजक्शन संबंधी परिवर्तन किया जाएगा। कंजक्शन क्या है, वाक्य साधन कंजक्शन दैट आएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन जो है वो है आपका आई। आई कौन सा पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता राम के अनुसार बदलेगा। आई का स्थान क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम का प्रोनाउन, ये नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होता है ही, तो मतलब ही के अनुसार बदलेगा। प्रोनाउन के अनुसार बदलेगा। आई के स्थान सब्जेक्ट, तो ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या आ जाएगा यहां पर ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन किसका होगा, वर्ब संबंधी परिवर्तन। आप देखते हैं यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, अर्थात यहां पर वाज गोइंग का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद टू कॉलेज। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर आपने लिखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस आ चुका है, तो ये एडवर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी, यानी टुडे की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट डे आ जाएगा, और ये आपका सेंटेंस बन चुका है। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, he said to him the earth moves around the sun ध्यान दीजिए दोस्तों ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इसको बदला जाएगा इनडायरेक्ट में। सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर ही सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद सेड टू है, ये पास्ट टेंस है, यहां पर सेड टू को टर्न बदल देंगे, ये भी पास्ट है।
प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नया टेंस में कोई परिवर्तन हुआ, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। अगला परिवर्तन यहां से स्टार्ट है CPBT। यहां पर देखते हैं दोस्तों, कोष्ठक हटाकर कंजेक्शन बैक साधारण से कंजेक्शन किया जाएगा दोस्तों, दैट आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन किसका किया जाता है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर नाउन है देयर, तो इसमें नो चेंज। नाउन दे रखी है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, नाउन ऐसी आ जाती है एज इट थर्ड पर्सन की श्रेणी में आती है। अगला परिवर्तन वर्ब संबंधी परिवर्तन, बट यहां ध्यान रखना है कि यहां पर जब पास्ट टेंस दे रखा है तो इसके टेंस प्रोनाउन परिवर्तन होता है, लेकिन यदि यहां कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस दे रखा है या फिर कोई हैप्चुअल एक्शन या फिर कोई परमानेंट एक्शन या फिर कोई साइंटिफिक थॉट या फिर कोई मैथमेटिकल फैक्ट इस तरीके से दे रखा है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहां पर मूव्स अराउंड द सन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, अर्थात इसके टेंस में यहां कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए दोस्तों सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस पर यह है, प्रिया सेड I go to the market for a walk every day ये सेंटेंस है आपका दोस्तों। प्रिया सेड आई गो टू द मार्केट फॉर ए वॉक एवरी डे, यानी प्रिया ने कहा कि मैं रोजाना यानी प्रत्येक दिन मार्केट घूमने के लिए जाती हूं। तो ये उसकी क्या है, एक हैबिट है, आदत है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्रिया आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेड को सेड ही रहने देंगे, सेड टू होता तो टॉल्ड बदल जाता। इसके बाद देखिए दोस्तों बैक साधारण है, कंजक्शन दैट आ जाएगा। CPBT लगाएं यहां पर, CPBT। अगर ये ट्रिक्स याद है तो पूरा चैप्टर फिनिश। आपको यही ध्यान में रखना है कि पहला परिवर्तन कंजक्शन, प्रोनाउन, वर्ब और टाइम डिस्टेंस, 4 परिवर्तन करने और सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए अगला परिवर्तन यहाँ पर प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा है, आई। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट प्रिया के अनुसार बदलेगा। प्रिया एक गर्ल है, लड़की है, इसका प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है दोस्तों। तो आई को सी के अनुसार बदलेंगे। आई का स्थान क्या है, कर्ता, तो सी का कर्ता सी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखते हैं कि गो ये प्रेजेंट टेंस है। यहां पर जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैप्चुअल एक्शन में सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसका टेंस नहीं बदलता है। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि आई के साथ गो का प्रयोग किया जाएगा, बट सी के साथ गो नहीं, गोज का प्रयोग किया जाएगा। टेंस वही प्रेजेंट ही है, टेंस आपका चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहां पर सी गोज टू द मार्केट आ जाएगा। इसके बाद फॉर ए वॉक, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर जब यहां पर आपने टेंस को नहीं बदला है, प्रेजेंट ही है, तो यहां पर हैबिट को दर्शाने वाली एडवर्ब भी प्रेजेंट में ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, इन सेंटेंसों को बदला जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो दोस्तों ध्यान रखना है वहां पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस देखिए, he said to her I have completed your work
ध्यान दीजिए दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये सेंटेंस है आपका, ध्यान देना है दोस्तों इसको। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है DS। इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से बदला जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। उसके बाद सेट टू किस में बदल देंगे दोस्तों, टोल्ड में बदल देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ CPBT कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए यहां पर अगला परिवर्तन प्रोनाउन आई, कौन सा पर्सन, सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा दोस्तों। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही के अनुसार। आई का स्थान सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है कि ही होता है, तो ही आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन किसका है, वर्ब का। वर्ब क्या है आपका, हैव कंप्लीटेड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप देखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, अर्थात यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड कंप्लीटेड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका योर। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा दोस्तों। योर आपका क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो हर जो है इसका संबंध कारक भी हर ही होता है क्योंकि ये सी का बनता है, सी हर हर। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखो शी, यहां पर आप देखते हैं कि यू को बदल रहे हैं किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो देखो यू योर, तो यहां पर सी का क्या हो जाएगा, हर। यू तो सी का क्या हो जाएगा, हर। तो देखिए यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि ये बताने वाला जो प्रोनाउन है वो संबंध को बता रहा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि इसको मैं किसके अनुसार बदल रहा हूं, ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदल रहा हूं। बट ये बताना क्या है, इसका संबंध कारक, तो संबंध कारक भी हर ही होता है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हर ही आ जाएगा, हर वर्ग। इस तरीके से ये परिवर्तन किए जाते हैं दोस्तों। ओके, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें परिवर्तन तब किया जाता है जब आप यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तित करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल RS के टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो सेंटेंस का प्रकार है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा।